Hello students, how are you all? As you know, in the previous lecture we have completed the question answer of the chapter number 5. Okay, so today we are going to start our 6th chapter, that is changes around us. Okay बच्चों, तो आज हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे चारों तरफ किस तरह के चेंजेस होते हैं. ओके, तो एज यू ऑब्जर्व कि हमारे चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. फॉर एग्जाम्पल कि जो भी इस ऑब्जेक्ट हमारी सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं उनकी कोई शेप है, ठीक है, दे हैव ए शेप, उनका कुछ साइज है, उनकी पोजीशन है, ओके, कलर है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं उन ऑब्जेक्ट की जो हमारी सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं. ठीक है, अब यदि इन प्रॉपर्टी में से, ठीक है, यदि इन प्रॉपर्टी में से कोई भी क्या हो जाए, प्रॉपर्टी अल्टर हो जाए, ओके, अल्टरनेशन इन वन और ट्रू प्रॉपर्टी of an object is known as change. ओके बच्चों, तो आपने क्या बताना है, सबसे सिंपल से वर्ड्स में ये है कि हमारे चारों तरफ कुछ ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हैं, ठीक है, और उन ऑब्जेक्ट की क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज है, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि उनकी कोई शेप है, ओके, उनका साइज है, उनकी स्टेट है, उनका कलर है, ठीक है. और यदि किसी भी ऑब्जेक्ट की ये जो प्रॉपर्टीज है, उनका कुछ साइज है, उनकी शेप है, उनमें से दो या दो से ज्यादा प्रॉपर्टी क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ठीक है, अल्टरनेशन हो जाए उनमें, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, चेंज बोलते हैं. ठीक है, तो हमने क्या बताया, चेंज किसको बोलते हैं, जब प्रॉपर्टीज में क्या हो, चेंज हो. मीन्स यदि किसी ऑब्जेक्ट का क्या हो जाए, शेप चेंज हो जाए. फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है बच्चों, बलून, ठीक है, आपके पास क्या है, बलून, ओके, और बलून में आपने क्या भर दिया, एयर को फिल कर दिया, तो इसकी शेप चेंज होगी कि नहीं, ओके, शेप चेंज हो गई. साइज है आपके पास, रबड़ है, ठीक है, रबड़ है आपके पास, रबड़ को आपने क्या कर दिया, स्ट्रेच जितनी छोटी थी आपने की इतनी बड़ी हो गई, ठीक है, तो इसका साइज क्या हो गया, चेंज हो गया. पोजीशन है, एक ऑब्जेक्ट इधर रखी है, आपने उठा के उधर रख दिया, ठीक है, तो उसकी क्या हो गई, पोजीशन चेंज हो गई. कलर है, पेपर आपका सपोज करो आपके पास बच्चों क्या है, पेपर, ठीक है, पेपर को आपने क्या कर दिया, बर्न कर दिया, तो वो जल के क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा. ओके, तो हमने सिंपल वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट की दो या दो से ज्यादा प्रॉपर्टी क्या हो जाए, अल्टर हो जाए, ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, चेंज बोलते हैं. ओके, अब चेंज के कितने टाइप हैं, तो चेंजेस जो है हमारी सराउंडिंग में उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. ठीक है, कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं चेंजेस को, चेंजेस आर कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज. कौन कौन सी कैटेगरीज है वो, एक चेंज को बोलते हैं केमिकल चेंज, ठीक है, चेंजेस जो हैं उनको हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. चेंजेस आर ऑफ टू टाइप्स. ओके, कितनी टाइप की चेंजेस हैं, टू टाइप्स. केमिकल चेंज and another one is the physical change. Chemical change is also known as irreversible change. And physical changes are known as the reversible change.
ओके बच्चों, अब इन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस में क्या डिफरेंस है? ओके, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सब्सटेंस है या कोई ऑब्जेक्ट है और आपने उसको क्या कर दिया, चेंज। ओके, चेंज होने के बाद आपको क्या मिल गया, न्यू सब्सटेंस या न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो न्यू ऑब्जेक्ट आपको मिली है कि यदि ये दोबारा से कहां पे चली जाए, कहां पे चेंज हो सकती है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में। ठीक है, मींस चेंज करने के बाद आपको जो भी नई ऑब्जेक्ट मिलती है, जो नया सब्सटेंस मिलता है, यदि वो दोबारा से किस में चेंज हो जाए, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में चेंज हो जाए, तो उस चेंज को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल चेंज। ओके, इसी क्या बोलते हैं बच्चों, रिवर्सिबल चेंज। यदि आपके पास कोई ऐसा चेंज है जिसमें जो न्यू सब्सटेंस बना है, ओके, इस न्यू सब्सटेंस को आप दोबारा से इसकी ओरिजिनल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, तो इस चेंज को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इरिवर्सिबल चेंज। न्यू सब्सटेंस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। ठीक है, तो उस चेंज को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इट इज नोन एज द इरिवर्सिबल चेंज। फॉर एग्जांपल, मिल्क से आपने क्या बना लिया, मिल्क से बना लिया आपने कर्ड। ठीक है, मिल्क से आपने कर्ड बना लिया। अब हमारे पास कोई भी ऐसा मेथड नहीं है कि हम कर्ड को दोबारा से किस में कन्वर्ट कर सकें, मिल्क में। ओके, तो ये जो चेंज हुआ, ये चेंज कैसा हुआ, इरिवर्सिबल, मींस इट कैन नॉट बी फॉलोड इन द रिवर्स डायरेक्शन। ओके, तो ये चेंज हमारा कैसा हो गया बच्चों, इरिवर्सिबल चेंज। समझ आ गया? तो हमने भी आपको क्या बताया, चेंज बताया बच्चों। चेंज होने से मतलब है कि प्रॉपर्टी में चेंज होना। ठीक है, वो प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, शेप हो सकती है, साइज हो सकती है, कलर हो सकता है, पोजीशन हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हमने बताया कि हमारे सराउंडिंग में दो तरह के चेंजेस हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल का मतलब है कि आपने कोई चेंज कर दिया, आपको एक नया ऑब्जेक्ट मिल गया, नया सब्सटेंस मिल गया, और उसको आप दोबारा से उसकी ओरिजिनल फॉर्म में यदि कन्वर्ट कर सकते हो, तो इस चेंज को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल। और यदि कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, तो इस चेंज को हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल। फॉर एग्जाम्पल, हमने बताया कि मिल्क से हमने कर्ड बना ली। ठीक है, तो कर्ड को हम किसी भी मेथड से ना दोबारा से मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, लेकिन सपोज करो आपने क्या, आपने वाटर को फ्रीज कर दिया। रिवर्सिबल में देखो, वाटर है आपके पास बच्चों, वाटर को आपने क्या कर दिया, फ्रीज। ठीक है, वाटर को फ्रीज कर दिया, फिर फ्रीज होने के बाद आपको क्या मिलेगा, आइस। ओके, आइस को आपने क्या किया, हीट कर दिया आइस को, तो ये मेल्ट होके फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। मींस ये जो चेंज हुआ है, ये कैसा चेंज है, रिवर्सिबल चेंज। ओके, समझ आया आप लोगों को? इसके बाद है कॉजेस ऑफ चेंज। ये भी जो चेंज है, ये नेचर में अपने आप कभी नहीं होते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, एक फैक्टर होता है, एक कॉज होता है। ठीक है, किसी भी चेंज को कराने के लिए क्या होता है, एक फैक्टर होता है। ठीक है, ये जो फैक्टर है जिसकी वजह से आपका क्या हो रहा है बच्चों, चेंज हो रहा है। ये फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं जिनकी वजह से चेंज प्रोसीड करता है, तो वो फैक्टर जिनकी वजह से चेंजेस होते हैं। ठीक है, कॉजेज ऑफ चेंजेस या कॉजेज ऑफ चेंज। तो चेंज होने की जो मेन कॉज है वो क्या हो सकते हैं बच्चों, हीट हो सकती है, या तो हीट की वजह से होंगे, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, ओके, या फिर किसकी वजह से होंगे बच्चों, लाइट की वजह से, या फिर किसकी वजह से होंगे, फोर्स की वजह से। ओके, तो कॉज क्या क्या हो सकते हैं चेंज होने के लिए, हीट हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, लाइट हो सकती है, एंड फोर्स हो सकती है। ओके, तो ये वो फैक्टर हैं, ये वो कॉजेज हैं जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो। ओके, अब कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो हमारे लिए क्या है,
हार्मफुल हैं। ठीक है, तो चेंजेस क्या है, एक तो हमने कैटेगरी बताई रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल। ठीक है, चेंजेस को हम दूसरी कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं कि कुछ चेंजेस हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल, ओके, एंड सम चेंजेस आर हार्मफुल। बेनिफिशियल चेंजेस का एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल राइपनिंग ऑफ फ्रूट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट का जो पकना है ये आपके लिए चेंज कैसा है, बेनिफिशियल चेंज है। ठीक है, हार्मफुल चेंज क्या है कि आपके पास क्या है बच्चों, कुक्ड फूड है, बना हुआ खाना है, ठीक है, और इसका स्पॉइल होना, ठीक है, इसके स्पॉइल होना हमारे लिए क्या है, हार्मफुल चेंज है। ओके, तो हमने क्या बताया कि हम चेंजेस को कैटेगराइज कर सकते हैं, बेनिफिशियल भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, हार्मफुल। ठीक है, मीन्स जो चेंजेस हमारे सराउंडिंग में प्रोसीड करते हैं, कुछ हमारे लिए अच्छे हैं, कुछ हमारे लिए क्या हार्मफुल हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने बताया बेनिफिशियल चेंजेस क्या है आपके लिए, फॉर एग्जांपल राइपनिंग ऑफ द फ्रूट। ठीक है, हार्मफुल क्या बताया कि आपने फूड को कुक किया है और कुक्ड फूड क्या हो गया आपका, स्पॉइल हो गया, तो वो आपके लिए कैसा चेंज है बच्चों, इट इज हार्मफुल चेंज। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं रिवर्सिबल चेंजेस के और कुछ एग्जांपल देखते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस के। ओके बच्चों, तो जो मेन एग्जांपल है रिवर्सिबल चेंजेस के वो क्या है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। ठीक है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस। Example of reversible changes. For example, melting of ice. Melting of ice. ठीक है, आइस का क्या होना, मेल्ट करना। ओके, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, और डिसोल्यूशन ऑफ सुगर इन वाटर। ठीक है, वाटर में आपने क्या डिसोल्व कर दिया है, तो शुगर डिसोल्व कर दी, या बच्चों क्या कर दिया, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। ओके, देन फोल्डिंग ऑफ क्लॉथ्स, आपने क्लॉथ को क्या कर दिया, फोल्ड, फिर से क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो क्लॉथ को। ओके, तो मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या है कि आपके पास आइस है, आइस को आपने क्या दी बच्चों, नीचे से हीट प्रोवाइड की, तो हीट की वजह से ये क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, और मेल्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में। ठीक है, तो ये हमारी चेंज क्या हो गया, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर को क्या कर दिया आपने, फ्रीज कर दिया है। ठीक है, ठंडा करके आपने इसे ठंडा कर दिया, कूल कर दिया, ये क्या बन गया, आइस, आइस को आपने हीट कर दिया। ठीक है, फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, आपने शुगर को या सॉल्ट को किस में डिसॉल्व कर दिया बच्चों, इट इज डिसॉल्विंग वाटर। ओके, और फिर आप इसका इवेपोरेशन करके क्या कर सकते हैं, इवेपोरेशन करके वाटर को और शुगर को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ओके बच्चों, कपड़े को आपने फोल्ड कर दिया, फिर से ओपन कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल हो गए किसके, रिवर्सिबल चेंजेस के। ठीक है, अब हम मूव करते हैं ऑन द एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, तो हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो किसके हैं,
इरिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है। इरिवर्सिबल चेंजेस के एग्जाम्पल है बच्चों बर्निंग, ओके, बर्निंग, कुकिंग ऑफ फूड, digestion of food, formation of curd, from milk, okay, then burning of wax, burning of wax, okay। तो ये एग्जाम्पल किसके हैं? दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, आपने वुड को क्या कर दिया? बर्न कर दिया, ठीक है। वुड को क्या करते हैं बच्चों? जला दिया, और जलाने से किस में कन्वर्ट हो गई? एसिड में, राख बन गई है। तो राख से हम दोबारा से वुड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, सो इट इज अ इरिवर्सिबल चेंज। आपके पास क्या है? राइस है, ठीक है। राइस को आपने कुक कर दिया, ओके। कुकड राइस को आप दोबारा से ना अनकुक राइस में कन्वर्ट नहीं कर सकोगे, ठीक है। आपने फूड लिया, उसको क्या कर लिया? डाइजेस्ट कर लिया, खा लिया उसको। डाइजेस्ट करने के बाद वो दोबारा से फूड में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा, ठीक है। आपने मिल्क से कर्ड बना ली, तो कर्ड से आप दोबारा से मिल्क का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, ओके। आपने वैक्स को क्या कर दिया? जला दिया है, ठीक है। जलाने के बाद वो दोबारा से वैक्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ओके। तो ये कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं बच्चों जो किसके एग्जाम्पल हैं? दीज आर द मेन एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज, ओके। अब हमारे पास कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जिसमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस क्या हैं? दोनों एक साथ साथ होते हैं, ठीक है। क्या बताया आप लोगों को कि जो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस हैं वो कभी कभी क्या होते हैं? एक साथ होते हैं। इससे पहले क्या है कि सपोज करो, हमने किसके एग्जाम्पल बताए थे आपको? अभी हमने बताया था रिवर्सिबल चेंजेस के एग्जाम्पल, ठीक है। और ये किसके एग्जाम्पल है? इरिवर्सिबल चेंजेस के एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपने क्या याद रखना है कि जो हमारे रिवर्सिबल चेंजेस हैं, जो किसकी हेल्प से हो रहे हैं? हीट की वजह से, ठीक है। तो यदि आपके पास कोई मेटल है बच्चों, मेटल, और मेटल को आपने क्या कर दिया? हीट कर दिया, ठीक है। तो हीट करने से मेटल क्या होता है? एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड, एक्सपेंड मीन्स वो फैलते हैं, ओके। तो ये जो एक्सपेंशन होगा, और यदि आप इसे एक्सपेंड मेटल को क्या करो? कूल कर दो, तो कूल करने के बाद ये क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, फिर इससे क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। तो इसके कुछ यूजेस हैं हमारी लाइफ में, ठीक है। मीन्स जो मेटल का गर्म करने से जो एक्सपेंशन है उसका फैलना है, ओके, और जो उसका कॉन्ट्रैक्शन है उसका हमारी लाइफ में कुछ यूज है। फॉर एग्जाम्पल, हम इसको कहाँ पे यूज करते हैं? देखो, जब आपने क्या करना है? व्हील, ठीक है। जो वुड का व्हील है, आपके पास क्या है? वुड व्हील, जो किस में लगे होते हैं? कार्ट में, ओके। कार्ट्स में जो व्हील होते हैं वो किसके बने होते हैं? वुड के बने होते हैं। और यदि इसके चारों तरफ आपको क्या लगाना है? रिम, ओके। तो हमें क्या करना है कि हम क्या करेंगे? ये जो रिम है इसको हम क्या करेंगे? हीट करेंगे, ठीक है। हीट करने से क्या होगा? ये फैल जाएगा। जब ये फैल जाएगा तो हम इसको किसके ऊपर कवर कर देंगे? व्हील के ऊपर, ओके। ये आपका व्हील है, ओके, और ये आपकी क्या है? रिम, मेटल की बनी हुई क्या रिंग है ये, ठीक है। आपने इसको क्या किया? हीट किया,
और हीट करने से ये क्या हो गई, एक्सपेंड हो गई। मीन्स इसका साइज क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज करने से आप इजीली इसको क्या कर सकते हो, व्हील को कवर कर सकते हो। ठीक है, व्हील को कवर करने के बाद हीट करो, व्हील को कवर करो, फिर इस पे ठंडा पानी क्या करो, पोर करो। ठीक है, कोल्ड वाटर को पोर करोगे तो ये क्या हो जाएगी, आपकी मेटल की रिंग कॉन्टेक्ट कर जाएगी और अच्छे से व्हील के ऊपर क्या हो जाएगी, फिट हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। हमने कहा कि जो मेटल का एक्सपेंशन है, मीन्स यदि आप मेटल को गर्म करते हो तो वो फैलते हैं और ठंडा करते हो तो वो क्या होते हैं, सिकुड़ते हैं। ठीक है, तो इसका कुछ डेली लाइफ में यूज है कि जब यदि आपको क्या करना है, कार्ड्स की जो व्हील हैं, वुड के जो कार्ड्स हैं उनकी जो वुड के व्हील है उनके चारों तरफ मेटल की यदि कोई कवरिंग करनी है तो क्या करते हैं, मेटल की रिंग को पहले गर्म करते हैं, वो एक्सपेंड हो जाएगी, व्हील को कवर करते हैं, फिर ठंडा पानी गिराते हैं तो वो उस पर अच्छे से क्या लगती है, फिक्स हो जाती है। ठीक है, सेकेंड ये है कि हमें क्या करना है, जो स्पैड है आपका, स्पैड स्पैड, ठीक है, या आप क्या बोल सकते हो स्पैड को, आयरन ब्लेड। ठीक है, स्पैड या आयरन ब्लेड है जिसको आप सोइल को डिग करने के लिए यूज करते हो। सोइल क्या करते हो, डिग करने के लिए यूज करते हो। तो इसमें क्या है कि ये आपका क्या है, स्पैड बच्चों, और इस स्पैड को आपने फिट करना है किसके अंदर, वुड के हैंडल के अंदर। ठीक है, तो वुड के हैंडल के अंदर से फिट करने से पहले हम क्या करते हैं, जो इसकी ये रिंग है इसको गर्म करते हैं। ठीक है, गर्म करने के बाद वुड का जो ये हैंडल है इसको इसके अंदर डालते हैं, फिर ठंडा पानी गिराते हैं तो ये इस पे पूरे अच्छे से क्या होते हैं, फिक्स हो जाती है। ओके, तो ये एग्जांपल हो गई, ये कुछ यूज हो गए किसके, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स। ओके, अब कुछ ऐसी चीजें हैं हमारे सराउंडिंग में जहां पे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस क्या है, एक साथ प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो उसके कुछ एग्जांपल है बच्चों, देखो फॉर एग्जांपल फोल्डिंग ऑफ पेपर एंड कटिंग ऑफ पेपर। ठीक है, आपने क्या किया है, फोल्डिंग ऑफ पेपर, ओके, फोल्डिंग ऑफ पेपर एंड कटिंग ऑफ पेपर। मटेरियल क्या है, दोनों में सेम यूज हो रहा है पेपर, एक में आप उसे फोल्ड कर रहे हो, एक में क्या कर रहे हो, कटिंग कर रहे हो। ठीक है, सेम मटेरियल के साथ आप क्या कर सकते हो, दोनों तरह के चेंजेस कर सकते हो, रिवर्सिबल भी एंड इरिवर्सिबल भी। ठीक है, सपोज करो ये आपके पास पेपर है, आपने इसको फोल्ड कर दिया। ठीक है, फोल्ड करके इसको ऐसा बना दिया, फिर इसे फोल्ड करके ऐसा बना दिया, फिर हम इसको ओपन भी कर सकते हैं। मींस ये जो चेंज होगा हमारा कैसा होगा, रिवर्सिबल। ओके, और यदि आपने इसको कट कर दिया, ठीक है, ये पेपर है, आपने इसको ऐसे भी काट दिया, ऐसे भी किसी भी तरीके से काट दिया, तो ये जो कटिंग है ये कैसा चेंज है बच्चों, इट इज इरिवर्सिबल चेंज। ओके, नेक्स्ट जो एग्जांपल है कि रोलिंग ऑफ रोटी एंड बेकिंग ऑफ रोटी। ठीक है, आपने क्या लिया, नेक्स्ट जो एग्जांपल है रोलिंग ऑफ रोटी एंड बेकिंग ऑफ रोटी। आपने फ्लोर लिया ये, ठीक है, आपने इसको क्या कर दिया, रोटी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आप इसको दोबारा से फ्लोर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, और यदि आपने इसको एक बार क्या कर दिया, बेक रोस्ट कर दिया यदि, तो रोस्ट करने के बाद आपको दोबारा से फ्लोर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ फिजिकल और केमिकल मीन्स रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जांपल है शेपिंग ऑफ क्ले एंड द बेकिंग ऑफ क्ले। ठीक है, शेपिंग ऑफ क्ले एंड बेकिंग ऑफ क्ले। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि आप क्या करो, शेप प्रोवाइड करो, जैसे पोटर करते हैं, नई नई शेप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सोइल को यूज करके। ओके बच्चों, और एक बार उसने क्या कर दिया, उसको बेक कर दिया क्ले को। ठीक है, तो वो दोबारा से प्रीवियस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है,
तो मीन्स जो बेकिंग है वो कैसा चेंज है, इरिवर्सिबल है, और शेपिंग क्या है, एक रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, इसके बाद क्या है, अब आप क्या कर सकते हो कि बलून जो है, बलून को आपने फुला दिया, तो बलून को फुलाना कैसा चेंज है, वो कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है, रिवर्सिबल चेंज है। आपने उसको ब्रश कर दिया, फोड़ दिया, तो वो कैसा चेंज होगा, इरिवर्सिबल चेंज। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो है हमारे पास मेल्टिंग ऑफ आइस एंड बर्निंग ऑफ आइस, सॉरी मेल्टिंग ऑफ वैक्स एंड बर्निंग ऑफ वैक्स। आपके पास क्या कैंडल है, ओके, कैंडल को आपने इसकी वैक्स को क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया। ओके, मेल्ट करके आप दोबारा से इसको हीट करके दोबारा से क्या बना सकते हो, कैंडल बना सकते हो। लेकिन यदि आपने इसको वैक्स को जला दिया तो ये वैक्स दोबारा से फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, मीन्स मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ रिवर्सिबल चेंज एंड बर्निंग ऑफ वैक्स इज अ इरिवर्सिबल चेंज। ओके बच्चों, नाउ योर चैप्टर इज finished. In the next lecture